और कांग्रेस में तालमेल की कोई कमी नहीं। शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज से। खबर पुलवामा से है। पुलवामा से एक बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से खबर यह है कि पुलवामा के पारी गांव में एनकाउंटर की खबर है। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलियों का तबादला भी हुआ है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जाहिर की गई है। बताया जा रहा है कि लगातार उस इलाके को घेरे में लेकर वहां पर तलाशी अभियान जारी है और ये जो एनकाउंटर की शुरुआत हुई थी वो तकरीबन 10-11 घंटे पहले ही हुई थी और देर रात वहां पर गोलियों का तबादला भी हुआ था। पुलवामा से बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से खबर यह है कि पारीगाम में एनकाउंटर की खबर है, जहां पर पिछले 10-11 घंटों से लगातार सिक्योरिटी एजेंसी कुछ देर पहले से वहां या कुछ घंटों से गोलियों का तबादला नहीं हो रहा है, जैसा हमारे रिपोर्टर ने बताया था। लेकिन ये खबर थी कि वहां पर लगातार उनकी मौजूदगी बनी हुई है, जो आतंकी उनकी मौजूदगी बनी हुई है और उन्हें घेरने के लिए, उन पर शिकंजा कसने के लिए, उन्हें मार गिराने के लिए लगातार जो सुरक्षा एजेंसी में जो तैनात जवान हैं उन्होंने इलाके की घेराबंदी कर रखी है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की पूरी जो है वहां पर आशंका बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से बड़ी खबर। पुलवामा के पारीगाम में एनकाउंटर हुआ, गोलियों का तबादला हुआ, जिसके बाद से लगातार उस इलाके का घेराव कर दिया गया है। इलाके को घेरा जा चुका है और सिक्योरिटी एजेंसीज और सुरक्षा के जवान लगातार जो है शिकंजा कसते जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर बिलाल, ज्यादा जानकारी के साथ। बिलाल, इस वक्त क्या स्थिति है, ताजा जानकारी क्या मिल रही है? ऑपरेशन है ये रात के दौरान शुरू हुआ था, तो पहले गोलियों का तबादला हुआ, उसके बाद गोलियों का तबादला रुक गया है और उसके बाद जहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जैसे कि सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इतला मिली थी कि जो पारीगाम और लरू के इलाकों के दरमियान जो मेवा बागात है और पैडी फील्ड है, इनमें 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी थी। लेकिन उसके बाद फोर्स ने जो मुहासरा किया तो गोलियों का तबादला हुआ। तो गोलियों के तबादले के बाद जो सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चलाया लगभग 10 से 12 घंटे भी हो गए। जो सर्च ऑपरेशन है वो बदस्तूर अभी भी जारी है। यहाँ पर पुलिस, सीआरपीएफ और फौज जो है वो बदस्तूर इस वक्त पूरे इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन चलाए रही है। तो अभी मिलिटेंट तलाश है यहाँ पर जारी है और में भी और जो ऑर्चर्ड्स है इनमें भी जो है मिलिटेंटों की तलाश बदस्तूर जारी है। जी बिलाल, क्या माना जाए, इस बात की कितनी पुष्टि हो पाई है कि मिलिटेंट की जो संख्या है वो 2 या 3 ही है? क्या इसे ज्यादा भी हो सकती है या फिर ये कि इस बात की कितनी गुंजाइश है कि वो कहीं छिप जाने में कामयाब हो जाए? देखिए विशाल, ये इतला मिली थी पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस को, 2 से 3 मिलिटेंट जो है वो इलाके में है, तो उनकी मौजूद उस बिना पर यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया था। तो आजकल यहाँ पर पैडी की भी जो फसल है वो तकरीबन तैयार हुआ है, उसमें भी काफी घास है और ऑर्चर्ड्स में भी काफी ज्यादा जो डेंसिटी है, इसलिए यहाँ पर जो ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन करना काफी दुश्वार भी है फोर्सेस के लिए। लेकिन फोर्सेस रात के दौरान ही जो अपना ऑपरेशन है वो बदस्तूर जारी रखी हुई है। जी बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और हम आपके पास फिर अपडेट के लिए आते रहेंगे। तो जैसा कि बिलाल ने बताया कि जो तलाशी अभियान है वो लगातार जारी है और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को, पारीगाम का वो जो इलाका है जो मेवा बागात से घिरा इलाका है, उस इलाके को जो है एक तरह से देखा जाए तो सैनिटाइज कर लिया है और घेरे में ले लिया है। कोशिश यही है कि जो भी आतंकियों की संख्या हो, 2 या 3 या 4, वो वहां से भाग निकलने में कामयाब ना हो पाए। ये जो इलाका है ये पारीगाम इलाका है पुलवामा का, जम्मू कश्मीर के पुलवामा का पारीगाम इलाका, जहां पर देर रात में एनकाउंटर हुआ था, गोलियों का तबादला हुआ था और उस गोलियों के तबादले के बाद
काफ़ी देर तक की वहाँ पर खामोशी ज़रूर है, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज इस बात को समझती हैं कि जो आतंकी हैं, जैसा कि इनपुट मिला था, जैसी जानकारी मिली थी खुफिया जानकारी, उसके मुताबिक 2 से 3 आतंकी उस इलाके में छिपे हो सकते हैं और उनकी गतिविधि पर लगातार नज़र रखी जा रही है और इसीलिए पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है। सर्च ऑपरेशन जारी है। फिलहाल पिछले 3-4 घंटों से या 5 घंटों से गोलियों के तबादले की खबर नहीं है, लेकिन देर रात में गोलियों का तबादला हुआ था और गोलियों के तबादले के बाद जब पूरे इलाके को घेरने की कोशिश शुरू हो गई, उसके बाद से एक तरह की खामोशी है। लेकिन जो सुरक्षा के में तैनात जो जवान हैं वो किसी भी तरह का कोई चूक बरतना नहीं चाहते, कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। जैसा हमें हमारे संवाददाता ने बताया है कि उस पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है। आप जो सुरक्षा एजेंसियों की जो जवानों की जो गाड़ियां हैं वो आप देख सकते हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज की और आर्मी के जवानों की गाड़ियां हैं वो लगातार उस इलाके में नज़र आ रही है और इसी से साफ जाहिर है कि जो आतंकी हैं, जो किसी नापाक इरादे से उस इलाके में आए हैं, तो उन्हें अपने उन इरादों में नाकाम कर दिया जाएगा, उन्हें कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। हम इस वक्त मौजूद है ज़िला पुलवामा के पारीगाम इलाके में। गुज़श्ता शाम से जो यहाँ पर मिलिटेंट और फोर्सेस के दरमियान जो एनकाउंटर शुरू हुआ है वो अभी तक बदस्तूर जारी है। रात के दौरान यहाँ पर फोर्सेस को 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद यहाँ पर मुहासरा किया गया है। तो उसके बाद कहा जाता है यही कि 2 से 3 मिलिटेंट जो इस इलाके में छुपे हैं और जो कि पैडी फील्ड्स है या ऑर्चर्ड्स में है, जो ओपन एरिया में छुपे हैं। गोलियों का तबादला अगर शुरू हुआ, उसके बाद गोलियों का तबादला रुक गया, लेकिन 10 से 12 घंटे भी हो गए, लेकिन मुहासरा जो है वो बदस्तूर जारी है। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि जो पारीगाम का जो एरिया है, एक साइड से इसमें एप्पल ऑर्चर्ड्स है, सेब के बागात है और दूसरे साइड में पैडी फील्ड्स है। तो आज पैडी फील्ड्स में भी काफ़ी लंबी घास है, वहाँ पर भी सर्च करना काफ़ी दुश्वार है सिक्योरिटी फोर्सेस के, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस गुज़श्ता रात से ही यहाँ पर जो मिलिटेंटों की तलाश है वो बदस्तूर जारी रखे हुए है। इसकी निगरानी खुद आला अफसरान पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के कर रहे हैं और जो ऑपरेशन है वो बदस्तूर अभी जारी है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पारीगाम, पुलवामा। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपदा राहत कोष में मदद मिलने का सिलसिला जारी। अब तक मिले 110 करोड़ 34 लाख 81 हजार रुपए। राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने भी दी है मदद। ये मदद हिमाचल प्रदेश को दी जा रही है। सीएम सुक्खू ने हिमाचल में 10,000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का अनुमान लगाया है। हिल्स स्टेट के लिए केंद्र से रिलीफ मैनुअल में बदलाव की मांग, स्पेशल पैकेज की भी डिमांड। हिमाचल दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम सुक्खू को दिया मदद का भरोसा। नड्डा ने कहा, हिमाचल की मदद में नहीं की जाएगी कोई कमी। केंद्र सरकार ने हिमाचल के लिए जारी की 200 करोड़ की राहत राशि की नई किस्त। एनडीआरएफ के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की ये राशि। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बड़ा बयान। शिमला में अवैध निर्माण को बताया विनाश की वजह। सांसदों को लेकर चल रही सियासत पर बोली बीजेपी सांसदों ने केंद्र में नहीं उठाई हिमाचल की आवाज। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की घोषणा। हिमाचल से आनंद शर्मा और प्रतिभा सिंह को कमेटी में मिली जगह। दिल्ली में वीर भूमि पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को 79वीं जयंती पर दी गई श्रद्धांजलि। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी किया याद। रूस के चंद्रमा मिशन को बड़ा झटका। स्पेसक्राफ्ट लूना 25 क्रैश। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस ने की पुष्टि। चंद्रयान मिशन के लैंडर के समय में बदलाव। इसरो ने लैंड करने के समय में किया बदलाव। अब 23 अगस्त को 17 मिनट देरी से लैंड कराएगा। सनी देओल को 56 करोड़ रुपए के लोन का नोटिस। प्रॉपर्टी भी हो सकती है नीलाम। बैंक ने बाकायदा निकाला विज्ञापन। खड़गे ने 39 मेंबर्स की सीडब्ल्यूसी का किया ऐलान। राहुल, सोनिया और प्रियंका गांधी शामिल। राजस्थान से सचिन पायलट, मध्य प्रदेश से दिग्विजय कमलेश्वर शामिल। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की सीडब्ल्यूसी में एंट्री। खड़गे ने जारी की सीडब्ल्यूसी के 39 पदाधिकारियों की सूची।
कर्नाटक में डीआरडीओ का ड्रोन क्रैश। चित्रदुर्ग जिले के वटीगेरे गांव में डीआरडीओ का ड्रोन क्रैश हो गया। टेस्ट फ्लाइट के दौरान हुआ हादसा। पीएम मोदी ने राजीव गांधी की 79वीं जयंती पर दी श्रद्धांजलि। कहा, राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 1984 से 89 तक देश के पीएम का पद संभाला। संजय राउत ने अजित पवार को बताया कठफोड़वा। कहा, शिंदे की कुर्सी में कर देंगे छेद। महाराष्ट्र में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की छापेमारी। करोड़ों के जेवरात और नकदी जब्त। देश के कई राज्यों में फिर एक्टिव हुआ मॉनसून। आईएमडी ने 6 राज्यों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। सीएम सुक्खू ने हिमाचल में 10,000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का लगाया अनुमान। हेल्थ स्टेट के लिए केंद्र से की रिलीफ मैनुअल में बदलाव की मांग। स्पेशल पैकेज की भी डिमांड। दिल्ली दरबार में कांग्रेस नेताओं की किरकिरी पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने ली चुटकी। कहा, सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेसी कार्यकर्ता और विधायक दोनों निराश। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष अजय राय का बड़ा दावा। कहा, राहुल गांधी अमेठी सीट से लड़ेंगे चुनाव। प्रियंका गांधी जहां से चुनाव लड़ना चाहेंगी, कार्यकर्ता अपनी पूरी जान लगा देंगे। चाचा और भतीजे में बढ़ चुकी एनसीपी पर अब कब्जे की असली लड़ाई हो रही है शुरू। एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह किसका होगा, इसे लेकर अजीत पवार और शरद गुट ले रहा है कानूनी सलाह। जयपुर में राजस्थान कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की अहम बैठक। सीएम गहलोत, सचिन पायलट समेत सभी 29 सदस्यों का टिकट बंटवारे पर मंथन। राजस्थान बीजेपी में हर सीट का तैयार होगा रिपोर्ट कार्ड। 5 राज्यों के 200 विधायक राजस्थान में डालेंगे डेरा। 7 दिन तक विधानसभा क्षेत्रों में कैंप। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का करारा प्रहार। कहा, डर्टी। भोपाल में अमित शाह ने जारी किया सरकार का रिपोर्ट कार्ड। कहा, 20 साल में बदली मध्य प्रदेश की तस्वीर। कांग्रेस के गिनाए घोटाले। ग्वालियर में अमित शाह ने बीजेपी को दिलाया विजय संकल्प। चुनाव में 150 से ज्यादा सीट जीतने का टारगेट। हमारा बूथ सबसे मजबूत पर जोर। कांग्रेस पर चुनावी जंग की तैयारियां तेज। भोपाल में चुनाव समिति हुई बैठक। कमलनाथ ने दिए टिप्स। प्रचार समिति का भी मंथन। मिशन मध्य प्रदेश में जुटी आम आदमी पार्टी। सतना में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की चुनावी सभा। जनता से कई गारंटियों के किए वादे। मुरैना में घरेलू विवाद में 3 की हत्या। झगड़ा सुलझाने आए साला साली को जीजा ने मारी गोली। बीच बचाव करने आई पत्नी को भी उतारा मौत के घाट। बालाघाट में दर्दनाक हादसा। जहरीली गैस से 2 लोगों की मौत। कुएं से मोटर निकालने के दौरान गई जान। इंदौर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। राजस्थान के 2 तस्कर गिरफ्तार। हथियार और कारतूस बरामद। महासमुंद को सीएम भूपेश बघेल ने दी बड़ी सौगात। ग्राम पंचायत भोरिंग को नगर पंचायत बनाने का ऐलान। नगर पालिका महासमुंद को नगर पालिका निगम बनाने की घोषणा। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने मतदाता सूची को लेकर निर्वाचन अधिकारी पर साधा निशाना। कहा, लोग वोटर लिस्ट में नहीं जुड़वा पा रहे अपना नाम। फर्जी वोटर लिस्ट से चुनाव जीतना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस पर जमकर बरसे आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कोमल हपेंडी। कहा, 36 वादों के घोषणा पत्र पर अमल नहीं दिखता। आपकी गारंटी को जन जन तक जाएंगे। जशपुर में संसदीय सचिव यूडी मिंज के खिलाफ सर्वेश्वरी आश्रम के भक्तों में नाराजगी। अधिकारी की पोस्टिंग में आश्रम का नाम लिए जाने पर भड़के लोग। बीजेपी और जनजातीय सुरक्षा मंच ने भी खोला मोर्चा। गरियाबंद में रेत माफिया के खिलाफ खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2 चैन माउंटेन मशीन जब्त। पैरी नदी में प्रतिबंध के बाद भी अवैध खनन जारी। दुर्ग के गिरधारी नगर में बुजुर्ग हत्या मामले में बड़ा खुलासा। शादीशुदा प्रेमी प्रेमिका ने योजनाबद्ध तरीके से वारदात को दिया अंजाम। प्रेमी प्रेमिका सहित 3 आरोपी गिरफ्तार।
धौलपुर में जेएनयू मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, जयपुर और रोटरी क्लब में विशाल सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पंडित दुर्गा शास्त्री की मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ कार्यक्रम। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया और मामले की जांच में पुलिस जुट गई। उदयपुर के मुंबई हाउस होटल पर सफाई कार्य करते श्रमिक नीचे गिर गया और विद्युत तारों पर अटक गया और करीब 5 मिनट तक तारों पर अटकने से मजदूर करंट से बुरी तरह से झुलस गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने मजदूर को नीचे उतारकर अस्पताल पहुंचाया। अलवर के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे पिनान टोल टैक्स के पास तेज गति में आ रही पिकअप ने अचानक ब्रेक लगा दिया और पिकअप की खिड़की खोलने से एक व्यक्ति पिकअप से नीचे गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। भाजपा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर चलाए जा रहे हैं प्रदेशव्यापी सदस्यता अभियान की 12 जिले में भी शुरुआत हुई। 12 सांसद कार्यालय पर भाजपा जिला अध्यक्ष जगदीश मीणा और छबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने पोस्टर विमोचन कर इस अभियान की शुरुआत की। अवैध मादक पदार्थ तस्करों एवं वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत डीएसटी जालौर और बागरा पुलिस ने तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरों ने एक सोने के मकान को अपना निशाना बनाया और चोर सोने मकान यानी खाली पड़े मकान का ताला तोड़कर 6 तोले सोने के आभूषण व 50,000 की नकदी चुरा कर ले गए। घर वाले लोग कहीं बाहर गए हुए थे, चोरों ने इसका फायदा उठाया। राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित श्री कुमावत समाज रोड पछौर चौकी संस्थान कंकरोली में निःशुल्क दिव्यांग ऑपरेशन जांच और चयन शिविर आयोजित किया गया। साहिबगंज में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। उधवा प्रखंड में डेंगू से पीड़ित 2 मरीजों की मौत हो गई है। रांची के सुखदेव नगर इलाके में मामूली विवाद के बाद पड़ोसी को धमकाने के लिए बमबाजी की गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। लोगों का आरोप घटना में विकी यादव और उसका पूरा परिवार शामिल और आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। गिरिडीह के बहुआर में गुंडे फर्जी एग्रीमेंट के आधार पर हथियार के साथ जमीन कब्जा करने पहुंचे। पुलिस ने भूमाफिया के गुर्गों को खदेड़ कर भगा दिया। वहीं पुलिस के जाते ही जमीन बचाने में जुटे रैयतों ने से मारपीट की। नवादा में चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें चोर घर में रखे जेवरात, नकद समेत लाखों की संपत्ति लेकर जाते दिख रहा है। घटना वारसिलीगंज थाना क्षेत्र के ठेरा गांव की है, जहां 18 अगस्त को ठेरा गांव निवासी बिरजेंद्र प्रसाद सिंह के घर में चोरी हुई थी। पटना सिटी के नूरुद्दीनगंज मोहल्ले में अज्ञात चोरों ने रिटायर्ड शिक्षक के घर से 3 लाख की संपत्ति चोरी कर ली। विरोध करने पर अज्ञात चोरों ने शिक्षक की जमकर पिटाई भी की, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वैशाली के महनार के वार्ड नंबर 10 में युवक को चाकू मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। घटना के बाद आनन फानन में जख्मी युवक को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। घायल के बयान पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई। कैमूर जिले की दुर्गावती पुलिस ने कार, पिकअप वैन और 2 मोटरसाइकिल से 642 लीटर शराब बरामद की है। साथ ही मौके से 7 तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रांची में जमीन कारोबारी कमल भूषण और उसके अकाउंटेंट संजय हत्याकांड सहित कई मामलों में वांटेड कुख्यात अपराधी छोटू कुजूर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस की टीम छोटू के घर कुर्की के लिए गई थी। फरार अपराधी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के काची मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र स्थित रामदयालु सिंह कॉलेज परिसर में पोखर में एक 7 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों और कैंप में रुके कांवरियों की मदद से बच्चे का शव पोखर से निकाला गया। बेतिया में महावीरी अखाड़ा जुलूस की निगरानी प्रशासन रोड कैमरे की मदद से कर रहा है। जुलूस के दौरान उपद्रव मचाने वालों पर प्रशासन की विशेष नजर है। प्रशासन की टीम जुलूस की वीडियोग्राफी करा रही है। जामताड़ा के एक भी स्कूल में ठनका से बचाव के लिए त्वरित चालक नहीं। जिले में कुल 1030 स्कूल हैं। साल 2010 में इनमें से करीब 600 स्कूल में त्वरित चालक लगाए गए थे, लेकिन धीरे धीरे सभी चोरी हो गए। इस तो ब्रेकिंग न्यूज हिमाचल प्रदेश के मंडी से बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश की मंडी से बड़ी खबर, कोल डैम में फंसे लोगों को बचा लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बड़ी खबर, कोल डैम में बचे लोगों को बचा लिया गया है। वन विभाग को 5 कर्मियों को बचाया गया।
कि तमाम लोग कोल डैम में फंस गए थे। 10 घंटे की मशक्कत के बाद इन तमाम फंसे लोगों को बचा लिया गया। हिमाचल प्रदेश की मंडी से बड़ी खबर, कोल डैम में फंसे लोगों को बचा लिया गया, उनका रेस्क्यू करा लिया गया। बहुत ही कामयाबी के साथ उन्हें रेस्क्यू करा लिया गया और जो लोग भी वहां फंसे हुए थे उन्हें वहां से बचाकर निकाल लिया गया है। लगातार ये इस तरह का ऑपरेशन वहां जारी है। कोल डैम में फंसे लोगों को बचाया गया है। हिमाचल प्रदेश में कई और जगहों पर भी इस तरह की चीजें चल रही है। वन विभाग के 5 कर्मियों सहित 10 लोगों को बचाया गया, जहां पर मौसम के खराब होने से या लैंडस्लाइडिंग की वजह से या अचानक पानी आ जाने से कई जगहों पर लोगों फंसे हुए जिनको रेस्क्यू कराया गया है। तो कोल डैम में जो लोग फंसे थे उनका रेस्क्यू करा लिया गया है, उन्हें सुरक्षा के साथ सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया है। ये खबर है हिमाचल प्रदेश से। और फंसे हुए लोगों में वन विभाग के 5 कर्मी सहित 10 लोग थे। तो वन विभाग के 5 कर्मी भी थे और 5 और लोग थे। इन तमाम लोगों को डैम में फंसे होने से वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है, उन्हें बचा लिया गया है। हिमाचल प्रदेश की मंडी से बड़ी खबर, कोल डैम के आसपास फंसे लोगों को वहां से निकाला जा चुका है और बहुत ही सुरक्षा के साथ सुरक्षित अंदाज में उन्हें वहां से निकाल लिया गया है। ये तमाम के तमाम लोग डैम में फंस गए थे, जिनमें 5 जो है वो सरकारी कर्मी भी थे और 5 दूसरे लोग थे। तो हिमाचल प्रदेश लगातार इस तरह के हालात से जूझ रहा है और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। जी अभी ये बताएं कि किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ और कितने घंटे लगभग ये ऑपरेशन चला, जिसके बाद कामयाबी मिल पाई। आज सुबह तकरीबन 3 बजे जो है इन सभी 10 लोगों को जो है वो सुरक्षित निकाल लिया गया है, किनारे पर पहुंचा दिया गया है और उसके बाद ये अपने अपने घरों की तरफ जो है रवाना हो गए हैं। बात ये है कि ये इसमें 5 वन कर्मी है और 5 स्थानीय लोग हैं। आजकल जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में बरसात का मौसम चला हुआ है और बरसात के इस पानी का जो बहाव होता है, उस पानी के बहाव के साथ जंगल की बहुत सी लकड़ी जो है वो बहकर आ जाती है नदी नालों में। और यहाँ पर ये जो कोल डैम का जो जलाशय है, उस जलाशय में जो है ये लकड़ी वहां पर इकट्ठा हो जाती है और जो लोग हैं वो इस लकड़ी को जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर देते हैं, उसे चुराने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो इसलिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक टीम है वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग, इसकी रेकी करने के लिए जो है वो जलाशय का चक्कर जो है वो लगाती रहती है। तो कल भी ये टीम जो है इस तरीके से जलाशय का चक्कर लगाने गई थी, वहां पर देखने गई थी कि कितनी लकड़ी आई हुई है, कहाँ पे जो है वो लकड़ी रुकी हुई है, उसको देखने के लिए गए थे। लेकिन जब ये लकड़ी के बीच में पहुंचे तो उस वक्त इनकी जो नाव थी उसकी जो एक शाफ्ट थी वो टूट गई और उसके बाद इनकी जो नाव थी वो वहीं पर फंस कर रह गई और ये लोग जो है वो जलाशय के बीच में फंस गए। तो फिर बावजूद इसके जो इनका मोबाइल नेटवर्क था वो चल रहा था, उसके माध्यम से इन्होंने अपना वीडियो वगैरह बनाकर भेजा और संपर्क किया। तो जो मंडी जिला प्रशासन है, सुंदरनगर उप मंडल प्रशासन है और जो वन मंडल सुकेत है, वहाँ की जो अधिकारी है वो सारे मौके पर पहुंचे और SDRF की जो टीम थी उसे भी जो है वो मौके पर बुलाया गया और रात को जो है फिर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जो दूसरी नाव थी उस नाव के माध्यम से फिर गए, क्योंकि रात को अंधेरा भी काफी था, इसलिए सर्च ऑपरेशन करने में और रेस्क्यू करने में जो काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आई, लेकिन बावजूद इसके सफलता मिली और जितने भी लोग 10 के 10 फंसे हुए थे फिर उन्हें दूसरी नाव में जो शिफ्ट करके सुरक्षित जो है वो किनारे पर पहुंचा दिया गया है। जी प्रसाद। वीरेंद्र, ये काफी जोखिम भरा मुझे लगता है कि ये पूरा मामला था और इसमें जिस तरह से इन्हें रेस्क्यू किया गया है वाकई इसकी तारीफ करनी होगी। मैं जानना चाहूंगा कि रेस्क्यू करने वालों में कौन कौन से लोग शामिल थे? इसमें क्या NDRF के लोग थे या SDRF के थे या फिर कोई और बचाव दल भी था? देखिए, इसमें मुख्य तौर पर जो है वो SDRF के लोग थे और इसके साथ साथ जो स्थानीय पुलिस है, जो सुंदरनगर थाना क्षेत्र के जो पुलिस है, क्योंकि ये जो इलाका है वो सुंदरनगर थाना क्षेत्र के तहत आता है, जो सुंदरनगर इलाका क्षेत्र की पुलिस थी, होमगार्ड के जवान थे और SDRF की जो टीम थी वो यहाँ पर जो है वो मौके पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने जो है सारे के सारे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। निश्चित तौर पर काम जो है वो कठिन था, जोखिम भरा था, क्योंकि रात हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था और पानी में आपने एक तरीके से जो है वो रेस्क्यू करना था और उस अंधेरे में जो है वहां पर गए। लेकिन ये था कि इनके पास इक्विपमेंट पूरे तरीके से थे, लाइटिंग का प्रॉपर सिस्टम था, सब कुछ था और लोगों के साथ जो संपर्क हो पा रहा था, जो लोग वहां पर नाव में फंसे हुए थे उन लोगों के साथ मोबाइल नेटवर्क था और संपर्क हो पा रहा था, तो इसलिए जो है वो पता लग रहा था कि वो लोग कहाँ पर है। तो ये एक बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट रहा इनके रेस्क्यू ऑपरेशन को करने के लिए। तो वहां पर उनके पास पहुंचे, फिर उन्हें जो है वहां से दूसरी नाव में जो है वो शिफ्ट किया गया और फिर उनको जो है वो किनारे पर पहुंचा दिया गया। लेकिन इस सारे के सारे रेस्क्यू ऑपरेशन में 10 घंटों का जो है वो लंबा समय लग गया। जी
वीरेंद्र, अभी जैसी की स्थिति है, डैम के आसपास की स्थितियां बिल्कुल इसी तरह से बनी हुई हैं। आने वाले दिनों में फिर से जो बारिश की संभावना जताई जा रही है, तो क्या ऐसे में ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और लोगों को भी खास तौर से शायद सतर्क करने की जरूरत है कि वो किसी भी ऐसे जगह पर ना जाए जहां पर खतरा हो सकता है, डैम के आसपास या फिर ऐसी जगहों पर नदी नाले। इस वक्त जो स्टेट फंक्शनिंग है वो किस तरह का से लोगों को अलर्ट कर रही है, बता रही है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर विशाल, अगर आज की भी हम बात करें तो आज से जो अगले 3 दिनों के लिए हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है और प्रशासन की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से कहा गया है कि वे अपने घरों पर रहे, सुरक्षित रहे, बेवजह घरों से बाहर ना निकले और बेवजह की यात्राएं ना करें। लेकिन जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे भी डिपार्टमेंट है जिनकी कुछ ड्यूटीज इस प्रकार से है, चाहे आप उसमें मान के चलिए आंधी तूफान आया, चाहे बारिश हो रही है, चाहे बाढ़ आई है, लेकिन उन्हें अपनी ड्यूटी वहां पर करनी ही पड़ती है। तो वही एक वजह है कि ये जो पुलिस डिपार्टमेंट की जो टीम है वो उनको भी इस जलाशय में लगातार जो है वो मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, लगातार जो है वो दौरा और निरीक्षण करना पड़ता है। क्योंकि अगर वो मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो जो बहुत से लोग हैं, लोग अपनी जान की परवाह किए बिना इस जलाशय के आसपास यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो लकड़ी इकट्ठा हुई होती है उसे चुराने की जो है कोशिश करते हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर। लोग हालांकि प्रशासन की जो एडवाइजरी होती है, प्रशासन का जो अलर्ट होता है, उसको भी बिल्कुल पूरे तरीके से नजरअंदाज करते हैं, सिर्फ इस चक्कर में कि वो लकड़ी इकट्ठा करेंगे, उसे बेचेंगे और 4 पैसे कमाएंगे। उस लालच में जो है वो अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वन विभाग के जो कर्मी है वो अपनी वन संपदा को बचाने के लिए कि जो भी लकड़ी अगर आई है, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट की और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक प्रकार से प्रॉपर्टी होती है, तो इसलिए उसको बचाने के लिए वो लगातार रेकी करते रहते हैं। तो यहाँ पर लोगों को ये बात समझने की जरूरत है कि अगर इस प्रकार से कोई डिजास्टर हुआ है, कोई आपदा आती है या लकड़ी बहकर आ रही है, तो उसे गलत तरीके से जो है वो ना चुराया जाए। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, अगर लोगों में खुद इस प्रकार से जागरूकता आएगी तो निश्चित तौर पर फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को भी जो है वो मॉनिटरिंग करने के लिए कम समय जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी विशाल। जी वीरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।